हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं स्किल ट्यूटोरियल। आज है डे 26। तो यहाँ देखने वाले हैं स्टोर्ड फंक्शन। लास्ट वीडियो में आपने देखा था स्टोर्ड प्रोसीजर। तो ठीक प्रोसीजर जैसे आपने क्रिएट किए थे वहाँ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते थे एसक्यूएल की। तो यहाँ भी हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे फंक्शन में। और लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर आपको हमेशा एक वैल्यू रिटर्न होगी, जबकि जब आपने प्रोसीजर बनाए थे वहाँ पर ज़रूर नहीं था कि वैल्यू रिटर्न हो। तो हम फंक्शन को प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं या एसक्यूएल स्टेटमेंट जो लिखेंगे हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो आप क्वेरी लिखेंगे। और प्रोसीजर में भी आप फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, पर प्रोसीजर को नहीं करा सकते आप कॉल। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यू रिटर्न करे, और कंपाइलर फिर वो फंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शन, अब जैसे कि नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ आप नोट्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो भी इंट। और कहने का मतलब कि इन वाला, ठीक है। जैसे प्रोसीजर में इन आउट आप पास करा सकते थे यहाँ पर, ठीक है, इन आउट और इनपुट। लेकिन यहाँ पर आप करेंगे इन पैरामीटर, ओनली द इन पैरामीटर कंटेन करता करता है फंक्शन। और स्टोर्ड फंक्शन आर जस्ट द बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन की तरह से होते हैं, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू डिफाइन द स्टोर्ड फंक्शन। ठीक है। और सिंपल है, हम अभी जनरल चीज़ें देखने वाले हैं, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ सीखेंगे फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें नीचे लिखा हुआ क्रिएट फंक्शन, ठीक है। सिंटैक्स में क्रिएट फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन का नाम है और अंदर पैरामीटर पास करा सकते हैं आप। और दूसरे नंबर पर रिटर्न्स डेटा टाइप, आपको रिटर्न्स डेटा टाइप वहाँ पर देना पड़ेगा कि फंक्शन से आपको वैर कैर, मतलब कि किस टाइप का डेटा आप रिटर्न कराना चाहते हैं, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं। इज मैंडेटरी एंड स्पेसिफाई दैट द डेटा टाइप दैट द फंक्शन शुड रिटर्न, फंक्शन रिटर्न क्या करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कैरेक्टरिस्टिक में आप डिटर्मिनिस्टिक व नॉन डिटर्मिनिस्टिक ले सकते हैं। मीन्स दैट द फंक्शन विल रिटर्न द सेम वैल्यू इफ द सेम आर्ग्यूमेंट आर सप्लाइड टू इट। अगर सेम इनपुट और सेम आउटपुट चाहिए तो आप डिटर्मिनिस्टिक, वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक ले सकते हैं। और स्टेटमेंट की बात आती है तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहले बताते आए प्रोसीजर में किया था हमने, बिगिन और एंड के बीच में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। सिंपल सिंटैक्स देखेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर भी हम जो हम यूज कर रहे हैं डिलीमीटर, डिलीमीटर का यूज करने का मतलब क्या होता है कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि अभी हम हमारा प्रोग्राम, अभी जो हम फंक्शन बना रहे हैं, जो स्टेटमेंट है वो हमारी खत्म नहीं हुई है। देखिए शुरू में हमने लिखा क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स, उसके बाद रिटर्न्स क्या करना है, रिटर्न्स डेटा टाइप। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक ऑप्शनल है, हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे वैसे। और उसके बाद है स्टेटमेंट्स, यहाँ देख लीजिए आप, सिंपल क्रिएट फंक्शन है और फंक्शन का नाम और ये पैरामीटर्स। रिटर्न्स टाइप क्या करना चाहते हैं आप, इंट या, ठीक है, कैरेक्टर्स यानी वैर कैर। उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑप्शनल है, उसके बाद बॉडी आ जाएगा, ठीक है। एक बार वो स्टेटमेंट देखें, सिंपल क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम या पैरामीटर पास कर सकते हैं। रिटर्न टाइप क्या होगा, डेटा टाइप, वो आपको लिखना है यहाँ पर। और जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है वो बिगिन और एंड के अंदर लिखेंगे, सिंपल वही जैसे आपने प्रोसीजर लिखा था, बिगिन और एंड, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है फंक्शन बनाने का, ये सिंटैक्स है। मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पर लिख के दिखा दिया आपको। इसमें कुल कितनी लाइन याद करनी है, कुछ नहीं। यहाँ पर क्रिएट फंक्शन, जैसे क्रिएट टेबल करते थे, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम और रिटर्न्स टाइप क्या होगा उसका, रिटर्न्स। और यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बना है क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम है fn1 और रिटर्न्स इंटीजर, ये रिटर्न करेगा टाइप, डेटा टाइप क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स इंट। उसके बाद बिगिन और एंड के अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपल मुझे रिटर्न 100 कराना है, ठीक है। मुझे एक इंट टाइप इंटीजर रिटर्न करा रहा है, इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ और लाइन के सामने भी लिख सकता हूँ, नीचे भी दे सकता हूँ मैं। उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में स्टेटमेंट, यहाँ पे सिंपल सा एक है जिस बना रहे हैं फंक्शन से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर डिलीमीटर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कंपाइलर को समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखूंगा, जो भी आप लिख रहे हैं लाइंस, उसको वो ये ना समझे कि यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिलीमीटर क्या होता है, सेमी कोलन होता है। तो इसलिए हमने ऊपर सबसे बता दिया कि अभी हम ये बताना चाहते हैं कंपाइलर को, हमारी जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, वो भी वो एंड नहीं हुआ, ठीक है। बस इन डिलीमीटर्स ऊपर देंगे आपने डॉलर डॉलर, और एंड के बाद डॉलर डॉलर, यहाँ उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप सेट कर देंगे डिलीमीटर डिफ़ॉल्ट वाला। तो उसके बीच में ये फंक्शन बनाना है, यह मैंने कॉपी पेस्ट करूँगा
समझ में आपके आ गया। देखिए फंक्शन हमारा बन चुका है। फंक्शन का नाम है fn1 और देख पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ क्रिएट हुआ फंक्शन और क्रिएट का स्टेटमेंट है। फंक्शन का नाम है रिटर्न टाइप जो भी होगा, नीचे बिगिन और एंड के बीच में जो भी आपने लिखा, सिंपल हमने रिटर्न 100 करा रहे हैं, अभी ना कोई पैरामीटर पास करा रहे हैं, सिंपल हम देख रहे हैं। सिंटैक्स बनाकर मैं एंटर करूँगा, लास्ट में हमारा डिलीमीटर डिफ़ॉल्ट वाला सेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर फंक्शन को देखते हैं, रन कराते हैं। मैं सेलेक्ट, मैंने जैसे भी बताया था आपको, ये सेलेक्ट यानी कि जो भी एसक्यूएल की क्वेरी होगी वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट लिखा फंक्शन का नाम और देखिए उसने वैल्यू रिटर्न करा दी 100। एक सिंपल सा, एक बहुत ही आसान, ये मैंने आपको बता दिया फंक्शन के बारे में। अभी बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे छोटा मैंने एग्जांपल अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न कर रहा है 100। यह हमेशा फंक्शन जो होगा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ड्रॉप भी कर सकते हैं आप फंक्शन को, ड्रॉप फंक्शन नेम, और ठीक है ड्रॉप फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन का नेम। और अगर उसमें इफ़ एग्जिस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट में, सेलेक्ट आईडी कॉमन नेम और fn1 फंक्शन और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। आप इस तरह से भी क्वेरी में इसको देंगे, ठीक है। सेलेक्ट, मैं स्टार लिख लेता हूँ और उसके बाद fn1 और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, सबसे पहले मैं उसको ड्रॉप वाले को लिख दूंगा ताकि वो फंक्शन पहले मिले तो ड्रॉप कर दे, ठीक है। तो इस ये घबराने नहीं, मैं अलग भी लिख सकता हूँ ड्रॉप वाला फंक्शन वाला। तो यहाँ चलाता हूँ तो देखिए ये सब कुछ हमें मिल गया, 100 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी स्टार का मतलब था सारे प्रिंट कर दे इस टेबल में से डेटा, और फंक्शन मैंने कॉमा लगाया तो उसने 100, हर रो में उसने 100 प्रिंट करके दे दिया है। आई थिंक इसका बेसिक आप समझ पा रहे हैं अभी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट कराना है, यहाँ मैं अगर इसी को हटा दूँ तो सिंपल वही देखेगा, फंक्शन का नाम, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम और रिटर्न टाइप इंट करना चाहता हूँ मैं। और उसके बाद इसको नीचे भी लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। बिगिन और एंड के बीच में आपको वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने, जैसे डिक्लेयर, यहाँ पर हम डिक्लेयर सीख रहे हैं। हमने एक डिक्लेयर किया आईडी नाम का वेरिएबल, ठीक है, इंट टाइप का, और सेट करा दिया उसको आईडी इक्वल 13, फिर उसको रिटर्न करा दिया आईडी को, ठीक है। एक सिंपल सा है। थोड़ा सा मैं थोड़ा टफ की ओर जाता रहूँगा। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया, पहले कॉपी पेस्ट कर लूँगा और पहले मैं ड्रॉप कर लिया पहले जो फंक्शन बना होता। और यहाँ देखिए आपने डिलीमीटर कंपाइलर को बता रहा है कि भी यहाँ से अभी बहुत सारी स्टेटमेंट है, अभी हमारा फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, जो हम लिख रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुआ। और सबसे लास्ट में डिलीमीटर हमने सेट कर, जो सेट किया वो उसने समझ लिया कि अब हो गया, ठीक है। इस तरह से फंक्शन में बना सकता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पर अब मैं दो तरह से दिखाऊंगा आपको। एक तो मैं यहाँ पर फंक्शन, ये देखिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर मैं फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। एसक्यूएल की स्टेटमेंट वही है जो आप अभी तक यूज करते आ रहे हैं, सिर्फ मैंने, ठीक है, जैसे कॉलम लेते थे ना, कॉलम 1 कॉलम 2, इसी तरह से मैंने एक कॉलम में एक फंक्शन देना दे दिया है। सिंपल चलाऊंगा मैं सेलेक्ट और फंक्शन का नाम, तो इस तरह से दिखाएगा आउटपुट इसकी। और अगर मैं इसको चलाऊंगा एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो सिंपल चलाते हैं क्वेरी में, सेलेक्ट स्टार को, तो देखिए क्या दिखाता है। देखिए पूरा डेटा दिखा दिया उसने, और यहाँ पर देखिए क्या दिखाया उसने, जो मैंने रिटर्न किया था हर कॉलम के आगे उसने 13 लिख दिया। तो थोड़ा बेसिक आपके अभी भी समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और टफ लेके चलता हूँ, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप करना भी आपको आ गया, ठीक है। ड्रॉप का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ड्रॉप फंक्शन और इफ़ एग्जिस्ट fn। यहाँ पर मैं fn ले रहा हूँ फंक्शन का नाम। तो मैं अब इसको एक साथ ड्रॉप वाले को भी पहले लिख लूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। डिटर्मिनिस्टिक को मैं हटा देता हूँ, वो सॉरी इसको डिलीमीटर को। तो बीच में देखिए सिंपल वही फंक्शन है, क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नाम, और यहाँ पर मैं p पैरामीटर पास कर रहा हूँ इंट टाइप का। रिटर्न टाइम जो होगा फंक्शन का वो इंट होगा, और बीच में मैं रिटर्न कर रहा हूँ p, जो, ठीक है, जो इनपुट आई है वही मैं आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। बस जो इनपुट देंगे, जो इनपुट और आउटपुट भी सेम होगा। तो वहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन वो ऑप्शन मैं अभी यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल समझाने की बात कर रहे हैं, आगे कभी देखेंगे। चलिए मैं इसको, ये हमारा कॉपी पेस्ट किया हमने यहाँ पर। हुआ क्या कि मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ एंड अभी क्या एक एरर शो कर रहा है शायद, देखते हैं अभी। यहाँ मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, दरअसल वो स्पेसिंग बीच में आ रही है ना लाइन के, उसको ख़त्म कर लेता हूँ। और यहाँ मैं चलाता हूँ इसको, तो देखिए 0 रोज अफेक्टेड, ये फंक्शन बन चुका है सिंपल, वही जो अभी समझाया था मैंने। कॉपी पेस्ट किया, एंटर मारा, अब इसको क्वेरी को चलाएंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है वो, ये प्राइस देखो क्या कर रहा है। मैंने सिर्फ प्राइस उसमें क्या पास किया था, प्राइस, तो उसने प्राइस प्रिंट करा रहा है, हर किसी रो के पास जा रहा है, प्राइस प्रिंट करा रहा है, सिंपल वही एक सिंपल से बनाया मैंने, ठीक है। फंक्शन हम जो हमने अभी, ठीक है, यहाँ
जो वैल्यू हमने पास की वही उसने आउटपुट दिया, जो इनपुट आपने दिया वही दिया, ठीक है। तो अभी जो प्राइस था हमें वही उसी के आगे दूसरा कॉलम बना, वहाँ सेम हमने प्रिंट कराया था। अब हम पास करा रहे हैं यहाँ पर हम ये फंक्शन और रिटर्न टाइप बिगिन एंड के बीच में एक डिक्लेयर ले लिया मैंने पर करके एक इंट टाइप का, उसको सेट करा दिया। और सेट में मैंने क्या किया, जो प्राइस बाहर से आएगा उसको मैंने 10% निकालना है, या तो डिस्काउंट शो करना है या फिर मैं 10% निकालना चाहता हूँ, ठीक है, उस प्राइस में से। तो रिटर्न टाइप रिटर्न क्या दी थी मैंने, पर उसको रिटर्न करा दिया। मैं इसका नाम दे देता हूँ FN। यहाँ पे प्राइस लिख लेता हूँ, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, तो मुझे यहाँ प्राइस चेंज करना पड़ेगा, सिंपल। अब जो टेबल है हमारे प्राइस है हर कॉलम का, वो उसमें प्राइस जो है एक एक करके प्राइस जाएगा अंदर फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट, और यहाँ पर वो मल्टीप्लाइड उसका 10% हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ अब ये प्रिंट करा के देख लेते हैं स्टेटमेंट में, एसक्यूएल स्टेटमेंट में। देखिए प्रोडक्ट टेबल से जो प्राइस है वो फंक्शन में जाएगा एक एक करके। अब आप देख पा रहे हैं उसका 10% निकल के वो न्यू रो बना दी उसने, और यहाँ पर शो करा रहा है। तो इस तरह से आप फंक्शन को एक बार बनाएंगे, रीयूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो टाइम इससे काफ़ी बच जाता है हमारा। तो एक बार फंक्शन लिखा आपने जो बार बार यूज हो रहा है, जो सेम टास्क, तो हम फंक्शन बना के उसको बार बार चला सकते हैं। तो ये रहा सिंपल। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा और चेंजेज हुआ तो आपको और समझ में आया होगा। तो ये हमारा 10% रिटर्न इतना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सिंपल सा ही, ठीक है। ये वही था, अब थोड़ा एक डिफरेंट हो जाए, ठीक है। यहाँ क्रिएट फंक्शन किया और पी टाइप का हमने पास किया। डिटर्मिनिस्टिक लगाओ ना लगाओ ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं इसको कमेंटेड कर देता हूँ, बिगिन और एंड और रिटर्न डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट निकाल ले, सिर्फ ऊपर जैसा ही है, मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका डिस्काउंट नाम दे रहा हूँ फंक्शन का, और पी यानी कि शॉर्ट में ही नाम दे देता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। आप चाहें तो डिस्काउंट नाम दे दीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, बाद में हम देखेंगे। रिटर्न टाइप इंट हो गया, ठीक है। यहाँ पैरामीटर पास कराया, इसको बता दिया हमने फंक्शन को रिटर्न जो होगा इंट टाइप का होगा। और यहाँ पर देखिए डिक्लेयर कराया हमने एक वेरिएबल डिस्काउंट नाम का इंट टाइप का, और उसमें हमने इफ़ कंडीशन लगा दी है, पी जी इक्वल टू 600 होगा, देन सेट कर दे उसको डिस्काउंट को पी स्टार्ट 20। और देखिए यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, डिस्काउंट मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करूँगा। देख कैलकुलेशन में एक मिस्टेक होगी यहाँ पर मेरी, अभी आप देखेंगे इसमें रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन और ये डिक्लेयर किया आपने, ठीक है। इसके बाद इफ कंडीशन में पी अगर 600 हुआ तो देन डिस्काउंट आपको इतना दे दे, और एंड इफ कर देंगे, उसके बाद रिटर्न करा दे डिस्काउंट, सिंपल। तो डिस्काउंट रिटर्न कराएगा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या गलत हुआ। देखिए मतलब इतना उसका प्राइस दिया जितना उसके डिस्काउंट उसने दिखा दिया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको सही करना पड़ेगा। 20% लिखना था मुझे, लेकिन मैंने उसको 20 टाइम्स लिख दिया था, 0.20 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसकी कीमत का कई गुना जो है आप डिस्काउंट ऐसे कैसे मिल सकता है। अब देखिए अब वैल्यू सही आएगी उसकी, सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने लिखा 600 पास कराया, सिंपल। और देखिए यहाँ मिल गया 120, अब ठीक आ रहा है। ये सिंपल था, इस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को मैं अब पास कराऊंगा एसक्यूएल के उस सिंटैक्स में जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर टेबल होगी, ठीक है, पर्टिकुलर टेबल के लिए आप यूज कर पाएंगे इसको। ये सिंपल देख पा रहे हैं आप। तो आपने जैसे इनपुट दिया ऐसे आउटपुट आया, मतलब जैसा आउटपुट नया, सॉरी आउटपुट डिफरेंट आएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फंक्शन पी टाइप हो गया, इसको मैंने बिगिन सिंपल वही वाला फिर से देखिएगा, थोड़ा चेंज करूँगा मैं इसको, इसका आउटपुट दिखाऊंगा मैं आपको। कंडीशन मैंने चेंज कर दी यहाँ पर, पी लेस देन होगा 500 तो डिस्काउंट 20%, ठीक है। और एल सिप में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 हुआ तो डिस्काउंट हमारा 30% दिखा है। एंड इफ करेंगे और रिटर्न करेंगे डिस्काउंट। इसको बनाते हैं, देख पा रहे हैं बिल्कुल फंक्शन तैयार हो गया हमारा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं प्रिंट करा लूँगा इसको, अब डिस्प्ले देखेंगे। और मैं यूज करूँगा प्रोडक्ट्स टेबल को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्काउंट, न्यू कॉलम जो बनेगा एलाइसिस ले लेता हूँ, उसको एलाइसिस ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, डिस्काउंट लिखा, अब देखिए डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्काउंट आ रहा है।
तो ये था दोस्तों हमारा जो फंक्शन बनाते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इतना कीमती समय आप वीडियो के लिए निकाल लें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस तरह से ये फंक्शन आप पढ़ सकते हैं, या नोट से नीचे आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे फंक्शन कैसे आप बना सकते हैं, और उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। और सेट ऑफ जो